राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और यहां पर भी राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी के शीर्ष नेताओं के दौरे भी शुरू हो चुके हैं। रायपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आप अपनी और हमारी सरकार का हिसाब किताब जनता के सामने रख दीजिए, जनता अपने आप तय करेगी। आगे उन्होंने कहा, हमारी 15 साल की सरकार का 1/3 काम भी या फिर 1/3 का 1/3 काम भी किया हो तो शासन पर आपका अधिकार बनता है। उन्होंने आगे कहा कि आपने 5 साल में घपले, घोटाले, अत्याचार और लूट खसोट करने का काम किया है, गांधी परिवार के ATM बनने का काम किया है और गरीबों के पैसे लूटने का काम किया है। वहीं दूसरी तरफ विशाल रैली के दौरान कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने कहा, यह युवाओं का देश है, जब युवा शक्ति एक साथ होती है तो नई ऊर्जा का जन्म होता है। आज इस युवा ऊर्जा को दिशा देने के लिए हमारे पास राहुल गांधी हैं। राजीव युवा मितान सम्मेलन में CM भूपेश बघेल ने कहा, आने वाले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि 12-15 लाख लोगों को रोजगार मिले। आगे उन्होंने इस विशाल जनसमूह में क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। मेरे साथ नारा लगाएंगे, लगाइए सब लोग एक साथ नारा लगाएंगे। राहुल गांधी, राहुल गांधी, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय कुमारी शैलजा जी, आदरणीय दीपक बैज जी, आदरणीय TS सिंहदेव जी, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय उमेश पटेल जी, मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, सभी हमारे विधायक साथीगण, निगम मंडल के सभी अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, साथ ही हमारे राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश कार्यकारिणी के सब सदस्यगण, सभी उपस्थित हमारे हजारों 13,242 राजीव युवा मितान क्लब के साथियों को मेरा जय जोहार, जय जोहार। पहली बार युवाओं का ऐसा मेला पहली बार छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। राजीव मितान क्लब, जहां ग्रामीण क्षेत्र में 11,000 हमने बनाया, शहरी क्षेत्र में 2,000 राजीव मितान क्लब का गठन किया और ये राजीव मितान क्लब को हर साल 1 लाख रुपया दिया जा रहा है ताकि हमारे युवा साथी गांव की अपनी संस्कृति, गांव के अपने खेल कूद, गांव की स्वच्छता, गांव की शिक्षा और साथ ही साथ शासन की योजनाओं की जानकारी उन तबके को देना है जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती, उन सबको जानकारी देना, उन तक के योजनाओं को पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे राजीव मितान क्लब की। आदरणीय साथियों, ये देश युवाओं का देश है। 18 से 35 साल की उम्र के लोग 65% निवास करते हैं और जब युवा शक्ति एकजुट हो तो नई ऊर्जा पैदा होती है और नई ऊर्जा को दिशा देने के लिए आज हमारे पास राहुल गांधी जी हैं जो आप सबको दिशा निर्देश देने आए हैं। आदरणीय साथियों, दुर्भाग्य से इस देश का बागडोर ऐसे हाथों में है जो नफरत फैलाते हैं, जो हिंसा के रास्ता अपनाते हैं, जो अफवाह फैलाते हैं। ये रास्ता हमारा नहीं है, हमारा रास्ता है भाईचारे का, हमारे रास्ता है प्रेम का, हमारा रास्ता सद्भाव का है और सद्भाव के लिए जो राजीव जी ने देश के लिए किया वो दुनिया में उदाहरण है और इसीलिए राजीव जी के जयंती को हम सद्भावना दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। आदरणीय साथियों, राजीव जी ने 21वीं सदी में ले जाने की बात उन्होंने कही थी और आज देश कंप्यूटर के मामले, संचार क्रांति के मामले में, पंचायती राज के मामले में आज जो देश आगे बढ़ा है उसकी
परेशानी दुनिया में नहीं मिलती। आदरणीय साथियों, 5 साल पहले राहुल जी आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि सरकार बने तो लगना चाहिए सबकी सरकार है, युवाओं के, महिलाओं के, किसानों के, मजदूरों के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, व्यापारियों के। और आज जितने भी न्याय योजना हमने शुरू की है, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, लघु अनुपज की खरीदी हो, इस सब के माध्यम से आम जनता के जेब में पैसा गया है। और आज तक के 1,75,000 करोड़ रुपया आम जनता के जेब में पैसा गया है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में कहीं मंदी का कोई असर नहीं है, भर्तियां जारी है, पीएससी में फीस हम लोग नहीं लेते, चाहे व्यापम हो पीएससी हो, इसमें फीस नहीं लेते। और साथ ही साथ युवाओं को जहां नौकरी मिल रही है, नए नए उद्योग, 3,000 से अधिक उद्योग खुल चुके हैं, एमयू कर रहे हैं, उसमें भी रोजगार मिलेगा। और आज राहुल जी के हाथ से नए जो शिक्षक हैं उसको नियुक्ति पत्र हम लोगों ने दिया है। तो आदरणीय साथियों, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा छत्तीसगढ़ की सरकार पर है। आज ये युवा राष्ट्र की संपत्ति है और युवाओं को दिशा निर्देश, इस ऊर्जा का सही उपयोग हम लोगों को करना है। जहां बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपया महीना हम लोगों ने दिया है और लगातार वो क्रम चल रहा है। लेकिन साथियों, ये कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा आम जनता को ताकतवर बनाने का काम करती है, उसे अधिकार संपन्न बनाने का काम करती है। चाहे वो नेहरू जी की सरकार हो, चाहे वो मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, जब भी नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक के अवसर मिला, कांग्रेस को हमेशा आम जनता को ताकतवर बनाने का काम किया है। लेकिन साथियों, ये जो सरकार है वो किसके लिए काम करती है? इसके लिए, अडानी के लिए। आदरणीय साथियों, चुनाव आ रहा है, कांग्रेस को वोट दोगे तो गरीबों का भला होगा, किसानों की उन्नति होगी, नौजवानों का भविष्य सुधरेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, व्यापार और उद्योग फलेंगे फूलेंगे। लेकिन यदि बटन कमल छाप में दबा ना, इधर बटन दबा बटन में, कमल में, उधर वीवी पेड़ में अडानी निकलेगा। वीवी पेड़ में क्या निकलेगा? अडानी। हम लोग ये छत्तीसगढ़ में छापा क्यों पड़ रहा पता है आपको? क्योंकि लोहा खदान, ये दीपक जी बैठे हमारे प्रदेश अध्यक्ष, लोहा खदान उनके हाथ में जाने नहीं दिया। कोयला खदानों पे गिद्ध निगाह उनकी है, उसको नहीं जाने दिया। अरे अभी एसीसीएल का खदान है, उसको अडानी को दे दिया। तो अडानी और खदान के बीच में कोई खड़ा है तो कांग्रेस पार्टी खड़ी है और कांग्रेस की सरकार खड़ी है। तो छत्तीसगढ़ को लूटने नहीं देना है। छत्तीसगढ़ की संपदा आपकी संपदा है, आपकी संपत्ति है। इसके राशि, छत्तीसगढ़ खजाने की राशि गरीबों में, किसानों में, मजदूरों में, युवाओं में, महिलाओं में बंटना चाहिए, न कि हमारे साहब के मित्रों को जाना चाहिए। जाने देंगे क्या आप? बस यही बात मैं कहना चाहता हूं। गर्मी बहुत है दोस्तों, खुले में बैठे हैं, लेकिन हमारे युवाओं में जोश है, उत्साह है। राहुल जी के भाषण आप सुनना चाहते हैं ना? तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी तक के जहां हमने गोधन न्याय योजना से महिला स्व सहायता समूहों को, लाखों लोगों को हमने रोजगार दिया, रीपा के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। आने वाले 5 साल में 12 से 15 लाख लोगों को रोजगार की व्यवस्था छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार करेगी। और अंत में एक बात की घोषणा मैं करना चाहता हूं। अभी हमने नियुक्ति पत्र दिया, राहुल जी ने मुझसे कहा, क्या कोरोना के समय तुम्हारे यहाँ भाई स्टाइफन वगैरह देते थे 70, 80, 90% वाला? मैंने कहा साहब, उस समय थोड़ी सी आर्थिक तंगी थी तो हमने वो व्यवस्था कर दी। राहुल जी ने कहा
जो नौकरी में लगे हैं, जो 70, 80, 90% जो स्टाइपेंड था उसे समाप्त किया जाना चाहिए। और मैं राहुल जी के सामने घोषणा करता हूं कि जो नई नियुक्ति मिली है उससे 70, 80, 90% की स्टाइपेंड नहीं होगा। ये मैं घोषणा करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ, ताकि हमारे नौजवान जिनको नौकरी मिली है, जो 70, 80, 90% में प्रभावित हो रहे थे, उसे आज समाप्त करने की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अब मैं नारा लगाता हूं, तब तक आप साथ देते रहिए जब तक राहुल जी मंच में ना आ जाए। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। नारा लगाते रहिए आप लोग, राहुल राहुल राहुल। भाव सम्मान के साथ मैं राहुल जी को आमंत्रित करता हूं, आए हम सबको संबोधित करें आदरणीय राहुल गांधी जी। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के लिहाज से छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव काफी अहम हो जाता है। इसलिए सत्ताधारी दल कांग्रेस के साथ साथ अमित शाह ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता से कहता हूं कि आगामी चुनाव छत्तीसगढ़ को संवारने का चुनाव है। आदिवासियों की रक्षा करने का वादा था, लेकिन आज धर्म परिवर्तन की बयार बह रही है। छत्तीसगढ़ की जनता को तय करना है कि युवाओं को कौशल विकास के नाम पर ऑनलाइन जुए की ट्रेनिंग कराने वालों की क्या सरकार चाहिए। छत्तीसगढ़ को अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था। अब राज्य को घोटालों और भ्रष्टाचार से केवल बीजेपी ही बचा सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बचा पाएगी या फिर वहां कमल खिलेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।